सो हेलो एंड वेलकम, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। माय नेम इज विजय। दोस्तों, आप क्लास 11th का एनसीईआरटी सीरीज लेक्चर सीरीज देख रहे हैं। चैप्टर का नाम है मिनरल एंड रिसोर्स, इसे हिंदी में खनिज और शैल कहा जाता है। अब आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि ये वीडियो लेक्चर सीरीज का पहला पार्ट है। वीडियो लेक्चर सीरीज के पार्ट्स बनते रहेंगे ताकि आपको डिटेल समझ में आ सके कि चैप्टर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वीडियो लेक्चर सीरीज की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप हमारे साथ ईपी फैमिली टेलीग्राम अकाउंट पर जरूर जुड़िएगा। अगर आपके पास ई पाठशाला अकाउंट, टेलीग्राम अकाउंट के साथ साथ इंस्टाग्राम अकाउंट है तो आप यहाँ पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं लाइव अपडेट के लिए। अब देखिए दोस्तों, यूनिट 3 के अंदर जो लैंड रिफॉर्म्स हैं उसके अंदर रॉक्स एंड द मिनरल्स यानी कि मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़ेंगे हम इसमें, और उनके कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। मतलब वो किस तरीके से मोटे पतले, किस कलर के, क्या ट्रांसपेरेंसी, उसका क्या योग है, कितना किस शेप में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, वगैरह वगैरह पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ लैंड फॉर्म्स और देयर इवैल्यूएशन पढ़ेंगे, लैंड रिफॉर्म्स कैसे हुआ वगैरह वगैरह। और जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो है वो भी यूनिट 3 के अंदर आता है। तो ये सारी चीजें आप किसमें पढ़ेंगे? यूनिट 3 के अंदर पढ़ेंगे। पर क्योंकि हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे तो सिर्फ हम रॉक एंड मिनरल्स यानी कि खनिज और साथ में क्या है आपका खनिज और शैलों के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पृथ्वी के विभिन्न तत्वों से बनी हुई और इसकी बाहरी परत या तत्व ठोस रूप में है और आंतरिक परत में ये गर्म और पिघली हुई अवस्था में पाए जाते हैं। पृथ्वी के संपूर्ण प्रॉपर्टी में लगभग 98% भाग 8 तत्वों जैसे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम से बना है और शेष भाग टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर, कार्बन, निकल और अन्य पदार्थों से बना हुआ है। मतलब आपने क्लास फर्स्ट में पढ़ा था, उस क्लास चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था क्लास 11 की एनसीईआरटी में कि पृथ्वी जो है ना, जब इसका निर्माण होना चालू हो रहा था तो हमें बहुत अच्छी तरीके से पता था कि जब ये घूम रही थी पृथ्वी, आकाश गोल पिंड घूम रहे थे, तो घूमने के बाद घूमते 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 धरती जो है पहले शुरुआती समय में बहुत गर्म थी। कई सालों तक ये रिवॉल्व होते रहे और मैंने आपको बताया था जो भारी पदार्थ होता है वो धरती के अंदर चला जाता है और जो हल्का पदार्थ होता है वो धरती के ऊपर रह जाता है। ये हमने क्लास 11 की लेक्चर सीरीज में काफ़ी अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। और अब आप नोटिस करिए कि हमने बताया कि जो धरती के अंदर भारी पार्ट चला गया, तो जितने भी मिनरल्स और क्या कहते हैं आपके क्या कहते हैं सेल्स है, सेल जो हल्के हैं, जो पत्थर हल्के हैं, जो रॉक्स हल्के हैं, वो धरती के ऊपर है। लेकिन जो मैग्नीशियम है, जो बहुत क्या कहते हैं खनिज जैसी चीज़ें, वो धरती के आपको डीपली अंदर पाई जाती है। उसका सबसे बड़ा कारण आप समझते हैं क्या होता है? सबसे बड़ा कारण यही है कि अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ा होगा तो आप बहुत डीपली समझ पाएंगे कि धरती जब घूम रही थी, या आप एग्जाम्पल एक पतीले का ले लीजिए। जब आप पानी गर्म कर रहे होते हैं तो आप नोटिस करते हैं कि उसके अंदर जो कुछ भी आप डालते हैं तो भारी चीज़ें जो होती है वो अपने आप नीचे चली जाती है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक नियम है। धरती 8 तत्वों से बनी हुई है। मोस्टली हमने बहुत ज़्यादा फिल्मों के अंदर, कार्टूनिस्ट के अंदर बहुत जगह हमने नोटिस भी करा ये चीज़ें होती है। लेकिन बस आपने तो भाई 11th क्लास में तो आपने तो बस समझना है, पढ़ना है। इतना कौन सा डीपली आपको रिसर्च करनी है कि आप समझ नहीं पाएंगे। तो ये बेसिक है। तो धरती में लगभग 98% जो चीज़ें हैं वो इन चीज़ों से बनी हुई है। आप लिस्ट याद रख सकते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है, नहीं तो 2-4 लिस्ट अपने दिमाग में रखिएगा, इन फ्यूचर कहीं काम आ सकती है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें हम पढ़ेंगे क्या। हम पढ़ेंगे मेजर टाइप ऑफ रॉक्स और देयर कैरेक्टरिस्टिक। मतलब अगर आप नॉर्मली पत्थर देखें, आप क्रिकेट खेलने जाते होंगे मैदान के अंदर, पार्क के अंदर, तो वहाँ आपको एक पत्थर मिलता है। उस पत्थर के अंदर किसी भी तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज है और वो प्रॉपर्टीज किसी ना किसी काम आती है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को आप क्या बोलते हैं? आप ऐसी प्रॉपर्टी को खनिज बोलते हैं। नहीं तो अगर वो किसी काम की नहीं है, नॉर्मल चट्टान है, नॉर्मल पत्थर है, तो ऑफकोर्स वो रॉक कहलाएगा, वो चट्टान कहलाएगा, है ना। तो इतना ही आपने समझ लेना है। अब भाई इतने भारत के अंदर कई लाखों शैलें हैं, कई लाखों चट्टाने हैं, उन सबकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, उन सबकी अपनी खासियत है। तो आप देखो पहाड़ों के अंदर आपको ऐसे ऐसे चट्टानें मिलती है जो अलग अलग लेयर्स की होती है, कहीं लाल है, कहीं पीली है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं पे आज तक साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं अलग अलग खनिजों को। तो सब खनिजों की अपनी खासियत है। ठीक है, तो मिनरल्स क्या हो गए? मिनरल्स नेचुरली बनते हैं, हम बना नहीं सकते हैं। मैंने क्या कहा? आप पार्क में खेलने जाते हैं क्रिकेट, और क्रिकेट जब आप खेलने जाते हैं तो नॉर्मल पत्थर जो होता है, अगर उसके अंदर कुछ भी नेचुरल अकरेंस हो, मतलब उसका मतलब इसमें लिखा हुआ मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैविंग सम orderly atomic structure and defined chemical composition and the physical properties। यानी कि खनिज प्राकृतिक रूप से अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो व्यवस्थित परमाणु संरचना और निश्चित
रासायनिक संरचना और भौतिक गुणों के होते हैं। मतलब नॉर्मल सा ये है कि हमें समझना क्या है, हमें समझना ये है कि भैया कुछ भी पदार्थ है उसमें कुछ ना कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज अगर पाई जाती है तो खनिज है, अगर नहीं पाई जाती है तो सिंपल सी बात है नॉर्मल चट्टान है। तो आप मैंने क्रिकेट प्लेग्राउंड का एक एग्जांपल बता दिया है और ऐसा कुछ आप देख सकते हो। जैसे कि मैंने आपको क्या कहा था, आयरन ओर, आयरन धरती के अंदर से आयरन अपने आप थोड़ा निकलता है। आयरन ओर की मात्रा में कोई पत्थर मिलता है और वो पत्थर ही होता है, उसे काफ़ी हाई टेम्परेचर पे गलाया जाता है और उसके अंदर से आयरन निकाल लिया जाता है, तो इसे हम आयरन बोलते हैं, बस इसीलिए वो खनिज है। अब देखिए खनिज के अलग अलग टाइप हो सकते हैं। मैंने क्या कहा, अ मिनरल्स इज अ कंपोजिट ऑफ 2 और मोर 2 एलिमेंट्स, मतलब जो मिनरल्स होते हैं उसमें 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अब एलिमेंट सिंगल एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे सल्फर, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सिंगल एलिमेंट्स वाले हैं। मतलब आप इससे डायरेक्टली गोल्ड मिलेगा तो आपको डायरेक्टली गोल्ड मिल जाएगा, वो तो फिर आप उसे गला के दूसरे शेप में ला सकते हैं। सिल्वर है, सिल्वर भी डायरेक्टली मिल जाता है बॉक्साइट से। तो बहुत सारे मिनरल्स अलग अलग टाइप के, 8 प्रकार के मिनरल्स धरती के अंदर पाए जाते हैं, हमने शुरू में पढ़ लिया था, ठीक है ना। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, अल्बेनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, हाइड्रोजन, ऐसे बहुत सारे। क्लास 10th के अंदर कल एक बच्चा मुझे समझा रहा था कि क्लास 10 में इतने सारे उन्होंने, मतलब 100 की गिनती में उन्होंने बता दिए कि इतने सारे क्या कहते हैं उनको, पूरे के पूरे खनिज जो मिनरल्स हैं वो मिलते हैं। तो अलग अलग नाम के, धरती के कितने अंदर है, कितनी बाहर है, ये तो हर दिन कोई ना कोई किसी ना किसी देशों में ढूंढता रहता है, लेकिन ज़्यादातर 98% पे हमें यही चीज़ें मिलती हैं, ठीक है ना। ये मिनरल्स अलग अलग हैं, सबकी अपनी खासियत है। मैंने थोड़ा सा नेट पे रिसर्च करके इमेज ढूंढ के लगाई है ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। देखो इन सब का कलर अलग है, इन सब का स्ट्रक्चर अलग है, इन सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है। किसी में 2 केमिकल है, किसी में 1 है, किसी में 1 भी नहीं है, मतलब किसी में 1 तो है, 1 से ज़्यादा है, सॉरी। हाँ, तो मैंने क्या कहा कि जितने भी हमें मिनरल्स मिल रहे हैं, नेचुरली बन रहे हैं, तो उनकी भौतिक विशेषताएं अलग अलग होती है। अब भौतिक विशेषताएं अलग कैसे होती है? नंबर 1, क्रिस्टल का बाहरी रूप अलग हो सकता है। नंबर 1 भाई, बाहरी रूप में कैसे? वो घनाभाकार हो सकता है, वो गोलाकार हो सकता है, वो ट्रायंगुलर हो सकता है, वो सिलेंड्रिकल हो सकता है, वो ओवल शेप में हो सकता है, वो पेंटागन हो सकता है, वो हेक्सागन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो शेप। दूसरा, इसे कैवलेज कहते हैं, विदल बोलते हैं। विदल सापेक्षित रूप से समतल सतह पर बनने के लिए निश्चित दिशा में टूटने की प्रवृत्ति, अणुओं की आंतरिक व्यवस्था का परिणाम, एक या कई दिशा में एक दूसरे से कोई भी कोण बनकर टूट सकते हैं। तो एक विदल है, मतलब मेन है कि किसी भी हिस्सों में टूट जाना। उसके बाद विभंजन बोलते हैं। विभंजन का मतलब होता है अणु को कोई तल नहीं होता, इनका कोई बेस नहीं होता, इनका कोई ना कोई बेस होता है, इनका कोई ना कोई बेस होता है, लेकिन इनका कोई बेस नहीं होता है, तो ये भी फ्रैक्चरिंग भी है। दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं, चमक। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी चमक बहुत ज़्यादा होती है, कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे रेशमी लिखा हुआ, मेटालिक लिखा हुआ, ग्लिसरीन लिखा हुआ है। और कुछ की कलर होते हैं, किसी में कलर पाया जाता है, उनका कलर जैसे कि मैं बोल दूं कि बहुत ही ज़्यादा रेड है, बहुत ही ज़्यादा ग्रीन है ना, तो वो कलर उनके अलग हो सकते हैं। दूसरी धारियाँ वाले, धारियाँ पाई जाती है किसी किसी मेटल्स के अंदर बहुत बड़ी मात्रा के अंदर। और कोई कोई मेटल्स ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है, कोई कोई मिनरल जो है, सॉरी मेटल कह रहा हूँ मैं, ट्रांसपेरेंस, जिसकी पारदर्शिता काफ़ी आसानी से आपको दिखाई देगी। किसी का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर किसी का बहुत बहुत भारी है, किसी का बहुत हल्का है ना। और कोई स्पेसिफिक है, जैसे कि दी गई वस्तुओं का भार तथा बराबर आयतन के पानी के भार का अनुपात, हवा व पानी में वस्तुओं का भार लेकर इन दोनों का अंतर हवा के लिए भार से भाग दे, मतलब ये अलग से बता रखा है। मतलब मेनली ये बता रखा है कि सभी जितने भी आपको मिनरल्स मिलते हैं सबके स्ट्रक्चर चीज़ें अलग है। हार्डनेस, किसी की कठोरता बहुत ज़्यादा है, तो ये टाइप ऑफ चीज़ें, मतलब वो डीपली चीज़ें अगर आप इतने समझे भी ना तो भी आपको समझ में इतना आना चाहिए क्लास 11 के अंदर की मेन चीज़ें ये हैं। और मिनरल्स के टाइप्स अलग होते हैं, हार्डनेस अलग होता है, कलर अलग होता है, चमक अलग होती है, ट्रांसपेरेंसी अलग होती है, हार्डनेस अलग होती है, सब कुछ अलग अलग होता है। और उसे आप अपने शब्दों के अंदर भी लिख सकते हैं। पूरे चैप्टर में मेन क्या है? मिनरल्स के टाइप, मेटालिक, नॉन मेटालिक एंड एनर्जी मिनरल्स। तो अभी हमने मेटालिक समझते हैं, फिर हम नॉन मेटालिक को समझने की कोशिश करेंगे और इसी को फिर हम डीपली समझते चले जाएंगे पूरे चैप्टर के अंदर। और बेसिक है, ज़्यादा समझने वाली जरूरत नहीं है कि आपको इतना बड़ा दिक्कत होगा। मेटालिक दोस्तों, मेटालिक फॉर्म वो होता है जो क्या कहते हैं किसी मटेरियल शेप में पाया जाए, किसी भी मटेरियल शेप में पाया जाए। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि धरती के अंदर से कुछ भी कोल टाइप मिल गया, कोयला मिलेगा, कोयला मिल गया। अब वो एक मेटालिक फॉर्म है, मेटल की फॉर्म में, तो मेटालिक है वो। तो मेटालिक फॉर्म में अगर पाया जाता है, आयरन ओर है, आयरन ओर भी एक पत्थर है, मेटालिक की फॉर्म में। और मेटालिक की फॉर्म के अंदर अगर लोहा ज़्यादा पाया जाता है तो वो फेरस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फेरस, जिसे हम लोहांश कहते हैं, ठीक है, लोहांश भी कहते हैं।
मतलब ऐसे मटेरियल जो ठोस फॉर्म में है, मेटालिक फॉर्म में है और 98% से ज़्यादा इनमें लोहा पाया जाता है, तो इसे हम फेरस कहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे मेटालिक जिनके अंदर लोहा बहुत ही कम हो लेकिन ठोस फॉर्म में पाया जाता हो, जैसे कि कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, टीन, दोस्तों इसमें लोहा नहीं होता है। दूसरा, अगर आप देखें कुछ ऐसे मटेरियल जो ठोस फॉर्म में तो होते हैं लेकिन उनमें कोई भी क्या कहते हैं मेटल नहीं होता है, ना सिल्वर हो, मतलब सिल्वर होता ही नहीं है, ना के बराबर के सिल्वर होता ही नहीं, जैसे गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, ये सारे एग्जांपल है, ठीक है ना। तो ये है हमारे मेटालिक फॉर्म के एग्जांपल। दूसरा है नॉन मेटालिक फॉर्म के। नॉन मेटालिक फॉर्म में कुछ भी ऐसी चीज जो ठोस फॉर्म में ना हो। नमक है, नमक ठोस फॉर्म में नहीं पाया जाता। पोटास है, क्वार्ट्ज है, उसके बाद देखो पेट्रोलियम कोक है, कार्बन ब्लैक है, डोमिनेट, जिप्सम, मिका, टैल्क, जैसे चौक बनती है वो ठोस फॉर्म में नहीं है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो ठोस फॉर्म में नहीं होते, इसे नॉन मेटालिक बोलते हैं। और आपको बताना है कि हमारा जो यूट्यूब का सिल्वर प्ले बटन था, यूट्यूब का सिल्वर प्ले बटन, अभी तो खैर गोल्ड नहीं आया है, लेकिन यूट्यूब का सिल्वर प्ले बटन मेटालिक फॉर्म में है या नॉन मेटालिक फॉर्म में है, ये आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज में मैं लास्ट में क्वेश्चन देके जा रहा हूँ। वीडियो लेक्चर सीरीज कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आपको नोट्स चाहिए तो आप ईपी फैमिली पे ज़रूर जुड़िएगा, आपको कंप्लीट नोट्स यहाँ पे मिलते हैं। और ऑफ कोर्स हम ऐसे ही वीडियो लेक्चर सीरीज लेते रहेंगे ताकि आपको समझ में आता रहे कि चैप्टर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो लेक्चर सीरीज एंड आई होप दैट यू गॉट द इन्फॉर्मेशन। थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दिस इज इट इन दिस वीडियो।